हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम देखेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मोस्टली स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट मैंने ट्राई किया है कि सरफेस टेंशन को भी हम एक कंसेप्चुअल वे में देखेंगे कि सरफेस टेंशन एक्चुअली है क्या भला। सरफेस टेंशन आता क्यों है, सरफेस पे ही क्यों लगता है, और सरफेस टेंशन का नाम ये सरफेस टेंशन ही क्यों पड़ा। तो विदाउट फर्दर अडो, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सरफेस टेंशन का ओरिजिन देखने के लिए, अगर हमको ओरिजिन देखना है तो कि सरफेस टेंशन आखिर आ क्यों रहा है, ये सरफेस टेंशन जैसी बला कहाँ से आ गई। तो ये एक कंटेनर देखिए, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, एक मॉलिक्यूल दिखाया गया है जो बी दिखाया गया है, एक मॉलिक्यूल है जो ए है। ये थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक वे में दिखाया गया है, ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ए में देखिए, ए चूँकि कम्प्लीटली इनसाइड है फ्लूइड के या जिस भी लिक्विड के, तो ए में जो चारों तरफ से इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, इधर ये जो फोर्स लग रहा है इसको ये बैलेंस कर रहा है, इसको ये बैलेंस कर रहा है, तो मोस्टली इस पर फोर्स ज़ीरो हो गया, तो इस पर कोई फोर्स नहीं। बट अगर मैं एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल बी ले लूँ, जिस जिस जो कि आधा हाफ अंदर है और एकदम सरफेस पे है, वो सरफेस पे, तो इस पे अगर आप देख सकते हैं कि नेट फोर्स इस पे नीचे की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर एक कोई फोर्स नहीं है, एक नेट फोर्स पे नीचे की ओर है। मतलब इस मॉलिक्यूल को, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक अपनी तरफ एक अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं। तो ये पार्टिकल, ये मॉलिक्यूल है बी, ये एक टेंशन में है, ये टेंशन में रहेगा क्योंकि नीचे की ओर इस पे एक नेट फोर्स लग रहा है। तो बट ठीक है, टेंशन में रहेगा, नीचे की फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे आता जाएगा, नहीं, नीचे आने का ट्राई करेगा, बट ऊपर नीचे से भी जो मॉलिक्यूल्स हैं इस पर कोलाइड कर रहे हैं, तो उनसे भी एक फोर्स लगेगा जो कि बैलेंस करता रहेगा। बट इस पर एक फोर्स लगेगा जो कि नीचे की ओर होगा और ऊपर की ओर भी वो फोर्स रहेगा। जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोई मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है। अगर ये स्ट्रिंग ऐसे ही रखी हुई है तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, इस स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं। बट इस स्ट्रिंग को अगर मैं इस एंड से मैं पुल करूँ एफ फोर्स से, और इस एंड से भी मैं अपोजिट में पुल करूँ एफ फोर्स से ही, इस स्ट्रिंग में कोई मोमेंट नहीं है, किधर भी नहीं जाएगी, ना लेफ्ट जाएगी ना राइट जाएगी, बट इसमें टेंशन आ जाएगा, टेंशन टी विल बी देयर। सिमिलरली ये बी पार्टिकल या मॉलिक्यूल के साथ भी वही हो रहा है, मॉलिक्यूल वही रहेगा बट इसमें एक टेंशन आ जाएगा। तो जो ये टेंशन आ रहा है, ये टेंशन ही सरफेस टेंशन कहलाता है। अभी क्योंकि ये सरफेस मॉलिक्यूल्स पे ही अप्लाई होगा, जो मॉलिक्यूल्स टोटली अंदर हैं उन पे कोई भी टेंशन, वो टेंशन में नहीं होंगे, तो वो सरफेस टेंशन का पार्ट नहीं होंगे। जो पार्टिकल सरफेस में होंगे वो ही टेंशन में होंगे, इसके लिए उनको ही हम लोग सरफेस टेंशन बोल देते हैं। ओके, तो ये सरफेस टेंशन बेसिकली जो कि समझाया मैंने कि सरफेस पे ही जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं पे एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा और एक ऊपर की ओर भी एक फोर्स लग रहा होगा बैलेंसिंग वाला। बट जैसे कि देखिए स्ट्रिंग दिखाई मैंने, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, बट स्ट्रिंग टेंशन में है। अगर इस स्ट्रिंग में हम कोई भी फोर्स ना लगाएं तो ये स्ट्रिंग टेंशन में नहीं रहेगी। ओके, आई होप ये क्लियर है। सरफेस टेंशन केवल सरफेस पे लगता है। हाँ, सरफेस टेंशन का एक और क्राइटेरिया देखिए, ये केवल इंटरफेशियल सरफेस पे ही लगता है, याद रखिए। इंटरफेशियल सरफेस, इंटरफेशियल का मतलब क्या है, ये अंदर देखिए मेरा लिक्विड है, ऊपर मेरा एयर है, तो लिक्विड और एयर के इंटरफेस पे इस पे एक टेंशन, एक फोर्स लगेगा जिसको कि सरफेस टेंशन हम लोग बोल देते हैं। अब इस सरफेस जो देखिए यहाँ दिखाया है, तो बेसिकली जो लिक्विड की सरफेस है ये एक इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह है। इसको मैं थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्ब करूँगा, और ये जो लिक्विड सरफेस जो बन के आ रही है, ये सारे फोर्सेस के बैलेंस होने के साथ बाद बन के आ रही है, मतलब ये लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी पे सरफेस है। तो इसमें अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे तो ये लिक्विड क्या करेगा, इट विल ट्राई टू रिटेन इट्स सरफेस।
तो ये पोर्शन हम थोड़ा बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे अगर ये जो लिक्विड का सरफेस था इसको मैं थोड़ा सा अंदर प्रेस कर दूँ तो ये क्या करेगा, इसमें जो सरफेस टेंशन के फोर्सेस हैं वो इसको ऊपर करने का ट्राई करेंगे ताकि ये फिर से अपना जो वही शेप था उसको रीगेन कर सके। तो ये जो एफ है बेसिकली यही आपका सरफेस टेंशन फोर्सेस है। सरफेस टेंशन फोर्सेस का देखिए ओरिजिन की बात कर रहे हैं। सरफेस टेंशन फोर्सेस का ओरिजिन है कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस क्या है, देखिए कोहेसिव फोर्सेस बेसिकली, ठीक है इसको बाद में देखते हैं। कोहेसिव फोर्सेस, थिंक आई हैव समथिंग, ओके नो इशू। कोहेसिव फोर्सेस अगर जो फोर्सेस सेम टाइप ऑफ फ्लूइड्स के बीच में लग रहा है, जैसे कि ये लिक्विड पार्टिकल इनमें जो दो फोर्सेस लग रहे हैं दैट इज कोहेसिव फोर्सेस। जो पार्टिकल यहाँ पे है देखिए या सरफेस पे है सॉरी, उस पर ये जो एयर का पार्टिकल है ऊपर उससे साथ भी उससे भी एक फोर्स लग रहा होगा तो वो कोहेसिव फोर्सेस होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर इसको बड़ा करें तो जो ये लिक्विड लेयर है, ये लिक्विड लेयर और ये सॉलिड सरफेस है, इनके बीच में भी एक फोर्स लग रहा होगा, वो भी एक इंटरफेस है। तो वो लिक्विड सॉलिड का इंटरफेस होगा और वहाँ पे भी एक सरफेस टेंशन क्रिएट होगा। तो सरफेस टेंशन इज नथिंग बट द एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस। ओके, आई होप सरफेस टेंशन तो क्लियर हुआ रहेगा। हाँ, जैसा कि मैंने बताया देखिए सरफेस टेंशन इज ऑलवेज एट द इंटरफेस ऑफ द टू फ्लूइड्स। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इट इज ऑलवेज एट द इंटरफेस ऑफ द टू फ्लूइड्स। वाई का आंसर है अगर इंटरफेस में नहीं है, एक ही सेम फ्लूइड में है अंदर, तो डेफिनेटली चारों तरफ से जो मॉलिक्यूल है इस पर चारों तरफ से एक फोर्स लगता रहेगा जो कि नेट फोर्स इस पर ज़ीरो हो जाएगा, तो ये टेंशन में नहीं रहेगा। तो सिंपल है। अच्छा, ये जो डायग्राम देखिए मैंने बनाया है, ये डायग्राम हमने कभी देखा होगा कि सरफेस टेंशन की वजह से अगर हम वाटर में एक नीडल डाल दें, नीडल बहुत ही धीरे से उसको सरफेस पे रखते हैं तो वो फ्लोट करती है, जबकि नीडल की डेंसिटी, नीडल आयरन की बनी है, उसकी डेंसिटी वाटर से काफ़ी ज़्यादा होती है, कई गुना ज़्यादा होती है, फिर भी वो फ्लोट करती है। उसका रीज़न केवल और केवल सरफेस टेंशन होता है। तो सरफेस टेंशन बेसिकली बाय डेफिनेशन इट इज़ डिफाइंड एज T इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एल। एफ क्या है, सरफेस पे फोर्स है, लेंथ है, एल इज लेंथ। लेंथ मीन्स जिस सरफेस के अलोंग ये फोर्स लग रहा है, तो T इज इक्वल टू एफ बाई एल। ये देखिए मैंने नीडल का एग्जांपल दिया है कि ये फिगर है, ये नीडल को मैंने साइड से देख रहा हूँ, तो इस पे भी नीडल ऐसी रहेगी मेरी वाटर सरफेस पे। अगर मैं इसको ऊपर से देखूँ तो इसमें एक इधर से फोर्स लगेगा दो, क्योंकि इसके दो साइड हाफ हाफ से दोनों साइड से एक फोर्स लगता रहेगा, और ये नीडल की टोटल लेंथ पे लगेगा, क्योंकि जो नीडल है ये मेरी नीडल है, ये पूरे वाटर सरफेस पे है, तो नीडल की टोटल लेंथ पे दोनों साइड से फोर्स लगेगा, वही यहाँ पे दिखाया हुआ है। एंगल अगर हम थीटा मान लें तो ये 2F cos थीटा। बेसिकली नीडल क्यों डूबती है, अपने वेट के कारण। तो इस वेट को अगर हम बैलेंस कर दें तो नीडल फ्लोट करती रहेगी। यहाँ पे वही किया, 2F cos थीटा इज इक्वल टू mg। एफ क्या है, F इज इक्वल टू T इंटू एल, क्योंकि सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस। F इज इक्वल टू T इंटू एल, ये रखा मैंने तो ये मेरा आ गया। अभी देखिए सरफेस टेंशन मेरा लिमिटिंग है, ठीक है। सरफेस टेंशन एक फिक्स क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करती है सरफेसेस पे, क्या टाइप का सरफेस है, क्या लिक्विड है। तो ये जो mg एक लिमिटिंग वैल्यू रहेगी जो कि इस mg को बैलेंस करती रहेगी। अगर मैं उस सुई का या नीडल का वेट बढ़ाता रहूँ तो एक केस आएगा जहाँ पे ये बैलेंस नहीं कर पाएगा वेट को, और ये नीडल सिंक हो जाएगी। ओके,
ठीक है। हाउ टू मेजर सरफेस टेंशन, ये लैब में करते हैं। देखिए एक रिंग, ये हमने रिंग लिया है, एक रिंग है, इसको सरफेस में जस्ट डिप किया और बहुत ही धीरे धीरे इससे, हाँ एक स्प्रिंग लगा हुआ है, एक फोर्स पे लगाना पड़ेगा तब भी हम इसको ऊपर करेंगे। धीरे धीरे खींचना पड़ रहा है मेरे को इसको, तो जस्ट धीरे 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 ऊपर खींच के लाए, और जब जस्ट ये लिक्विड से जस्ट छूटने वाली थी तो हमने यहाँ पे एक्स मेज़र कर लिया। ठीक है, और सिंपल सा फोर्स बैलेंस किया। फोर्स बैलेंस कैसे किया, देखिए रिंग है, रिंग में दो सरफेस होंगी, एक बाहर वाली जो कि मैंने ग्रीन कलर से दिखाई, एक अंदर वाली। जब मैं इस रिंग को ऊपर खींच रहा हूँ तो जो लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो एडिशन फोर्स है, देखिए मैंने बताया आपको, जो सरफेस टेंशन इज नथिंग बट कोहेशन फोर्स और एडिशन फोर्स। तो इस रिंग और लिक्विड के बीच में जो एक एडहेसिव फोर्सेस रहेंगे वो, और ये स्प्रिंग जस्ट जब निकलने वाला है, क्योंकि जब मैं इसको खींच रहा हूँ तो जो सरफेस टेंशन के फोर्सेस हैं वो इस रिंग को नीचे की ओर खींच रहे हैं, और मैं इसको फोर्स एफ लगा के ऊपर की ओर खींच रहा हूँ। तो जैसे ये ऊपर नीचे वाले फोर्स बैलेंस हो गए, या मेरा एफ जस्ट इस नीचे वाले फोर्स से बड़ा हो गया, ये रिंग मेरा ऊपर आ जाएगा। तो वो मैं एक्स यहाँ पे नोट कर लूँगा, और उससे मैं फोर्स बैलेंस करके बेसिकली एफ क्या हो जाएगा, एफ विल बी नथिंग, ये वाला एफ, ठीक है, ये एफ विल बी नथिंग बट टी इंटू 2L। एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ द रिंग, जो कि हम लिख सकते हैं 2 × 2 पाई आर। आर अगर मेरा रिंग का रेडियस है तो आर रिंग का रेडियस है, 2 पाई आर हमारी लेंथ, ये टोटल लेंथ 2 पाई आर हो जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस मेरी बहुत कम रहेगी तो इसको निगलेक्ट करेंगे। बाहर वाली सरफेस के लिए भी मैं T × 2L ही लिखूँगा, और वहाँ पे भी L मेरा 2 पाई आर ही रहेगा। तो ये इक्वेशन लगा के F मेरा आ जाएगा। F आप इजीली लिख सकते हो K × X है, क्योंकि X मुझे पता है, K मुझे पता है, तो आई कैन ईजिली कैलकुलेट द सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड। ये एक्सपेरिमेंटल वे है सरफेस टेंशन को फाइंड करने का। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं सरफेस टेंशन के, काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि मैंने नीडल देखा, नीडल कैसे फ्लोट कर रही है, वैसे ही आप घर पे भी करके देख सकते हैं। आप एक ब्लेड लीजिए और उसको बहुत ही स्लोली सरफेस पे, वाटर सरफेस पे रखिए, तो आप देखेंगे कि ब्लेड भी फ्लोट कर रही है। वैसे ही कुछ कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि सरफेस पे वॉक करते हैं लिटरली। तो बेसिकली वॉक करने का जो रीज़न वॉक कर पाते हैं, उसका जो रीज़न होता है वो सरफेस टेंशन ही है। ये देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए, ये किसी भी इंसेक्ट्स का पैर है, जिसको मैं अज्यूम किया कि ये हेमिस्फेरिकल रहेगा, या कोई भी शेप बनाएगा, ये सर्कुलर शेप है। तो जैसे ही इसने इस लिक्विड सरफेस पे थोड़ा सरफेस को डिस्टर्ब किया, इस सरफेस पे एक फोर्स ऐसा लगने लग गया इसके पैर पे, इसके अलावा। ओके, तो ये जो फोर्स लगा, ये फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है 2F cos थीटा, क्योंकि F है, अगर ये थीटा मान लें तो ये 2F cos थीटा हो जाएगा। ये 2F cos थीटा बेसिकली इसके टोटल वेट को बैलेंस करेगा, तो ये इंसेक्ट्स चल पाएगा। अगर ये 2F cos थीटा से ये mg है मेरा, ये ज़्यादा हो गया तो ये इंसेक्ट सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। एक और बढ़िया एग्जांपल है, देखिए ये आप ये भी करके देख सकते हैं। आप एक कॉइन लीजिए, कॉइन पे आप वाटर ड्रॉपलेट को डालिए कॉइन के ऊपर, तो आप देखेंगे कि जो वाटर की एक लेयर है, कॉइन उसका जो डायमीटर है वो कॉइन से थोड़ा ज़्यादा है। ये वाटर की लेयर थोड़ा सा बाहर आके अपना एक शेप बना पा रही है। वो भी इसीलिए बना पा रही है क्योंकि यहाँ पार्टिकल है वो उसका जो कॉइन के साथ एक सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है, जो कि इस मॉलिक्यूल को ये पकड़े हुए। तो ये भी सरफेस टेंशन के कारण ही ये जो है, ये हम लोग घर में करके देख सकते हैं। ये वाला देखिए, जब हम पाइप में ब्लो करते हैं
तो बबल्स बनते हैं, बबल्स बनते रहते हैं। तो बबल्स को इस पाइप से पकड़ने वाला फोर्स भी सरफेस टेंशन ही है। एयर बबल और पाइप के बीच में जो एडहेसिव फोर्सेस हैं, उनके कारण ही ये पाइप से चिपका हुआ है बबल। मैं इसमें से एयर ब्लो कर रहा हूँ, एयर जा रहा है। जब मेरा एयर ब्लो के कारण जो फोर्स है इस सरफेस टेंशन से ज़्यादा हो जाता है, तो ये बबल इस पाइप से अलग हो जाता है। सिंपल। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, सरफेस टेंशन की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो रही है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट बेसिकली जो सरफेस एनर्जी है और ये देख लेते हैं क्या क्या बचा हुआ है। सरफेस एनर्जी, वेटिंग ऑफ अ सरफेस, वेरियस टाइप ऑफ सरफेस टेंशन और लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल, कैपिलरी एक्शन, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके।